हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से बीएड इंटरनल एग्ज़ाम का 2023 का हिंदी का 5वां क्लास। इसका आपका हो चुका है 4 क्लास। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। अगर आप चाहते हो कि आपका 50 नंबर पक्का हो जाए तो आपको हर क्लास को कंटिन्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर क्लास में आपको 50 नंबर देकर जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज लेट ना करते हुए सीधा चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। आप जाकर ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आज आप बहुत ही अच्छी वीडियो देख रहे हो अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और गणित जो आपके चारों पेपर हैं, चारों पेपर का मैं यहाँ पर अब सीरीज लेकर आ चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिले बीएड करने के लिए, तो आपको तुरंत और अभी इसी वक्त आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को आपको शेयर भी करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी का क्लास लेके आ गया हूँ। और अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक आपका मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग और जो आपका मैथ है, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल सके। मिलेगा, ये हमारा वादा है। बस केवल मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करें, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, यानी आपका 51 प्रश्न। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, तत्सम शब्द, उपसर्ग, समास, ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों पर हम व्याख्या से बात कर चुके हैं। क्लास आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हिया का तत्सम शब्द क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, रिया होगा, हसना होगा, हृदय होगा या फिर दिल होगा। अगर हम 51 की बात करें तो हिया का तत्सम शब्द आपका हृदय बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है अवसाद। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग आपका आगे लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है, ये यहाँ पे आपको पता होगा। तो अवसाद में आपका उपसर्ग क्या है, अ प्लस साद। ठीक है, अ प्लस साद, यानी आपका अ बिल्कुल सही हो जाएगा। दुह प्लस कर किसकी संधि है, किसकी संधि है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दुष्कर। ठीक है, दुष्कर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है। गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला या इनमें से कोई नहीं। गगनचुंबी में समास विग्रह क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका होगा गगन को चूमने वाला। ठीक है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि जिसे जिसे लांघना बहुत कठिन हो, उसका क्या अर्थ है। जिसे लांघना बहुत कठिन है, उसका अर्थ क्या होगा। 55 की बात करें, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। 56 में छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। दोस्तों, यह आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। ठीक है, 56 आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। इसमें आपका राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होगा। चिराग के रोशनी अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है। पास की चीजें दिखाई ना देना, दूर की चीज दिखाई ना देना। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, यानी इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चिराग से कम रोशनी होती है, चिराग से कम रोशनी होती है, या फिर पास की चीजें दिखाई ना देना। ठीक है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा, इसमें आपका ठीक है सी वाला होगा। ओके दोस्तों, आंसर में आपका बी है, लेकिन आपका बी गलत है। इसमें आपका सी वाला होगा, पास की चीज दिखाई ना पड़ना। ठीक है, यानी आपका चिराग तले अंधेरा। जो आप लोगों ने अगर आपके घर में चिराग होगा, ठीक है, तो आप उसको बारिएगा
उसके नीचे आपको अंधेरा ही देखने को मिलेगा, यानी पास की चीज दिखाई ना पड़ना। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है, पूछा गया आपसे यहाँ पर तरनी, तरूजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाये, यह कौन सा अलंकार है? अलंकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। यह आपका कौन सा अलंकार है ये बताना है। यह आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? यह आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि बावन, बावन के तोले पाव प्रति का क्या अर्थ है? ये यहाँ पे आपको बताना है। 59 की बात यहाँ करते हैं। इसमें आपका बिल्कुल ठीक हिसाब, ठीक है, बिल्कुल ठीक हिसाब, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखिए, शेर के कान कतरना, ठीक है, शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शेर से खेलना, सीधा बोलना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बहुत चालाक होना, ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरीला का विलोम क्या होगा? इसका विलोम आपका क्या होगा? इसमें आपका बेसुरा, ठीक है, इसमें आपका बेसुरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है? 62 की बात करें, इसमें आपका मघेली, ठीक है, इसमें आपका बघेली, बघेली आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी भाषा की बोलती है? कौन सी पहाड़ी भाषा की बोलती है? पहाड़ी भाषा की बोली है, तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा पहाड़ी भाषा की बोली है ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ए सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे कि दाजियो कहानी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, यशपाल जी का है, शेखर जोशी का है, या फिर बटरोही का है, या अमरकांत जी का है? इसमें आपका क्या होगा? 64 में आपका शेखर जोशी, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जूही की कली, जूही की कली किस कवि का प्रथम रचना है? निराला का, महादेवी वर्मा का, प्रसाद जी का, या फिर पंत जी का? 65 में आपका क्या होगा? 65 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि ऋण जल धन जल किसका है? ये यहाँ पे आप बताना है। 66 में आपका क्या होगा? 66 में आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखिए कौन सी रचना रेणु की नहीं है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है। यहाँ पे आपको नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन से मिक्स यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे ऐसे। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका देहाती दुनिया, ठीक है, देहाती दुनिया रेणु जी का नहीं है, और ये आपके तीनों जो हैं वे आपके रेणु जी के हो जाएंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। 68 में इसमें आपका नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन देहाती दुनिया सॉरी, इसमें आपका सी वाला नहीं होगा, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कौन सा सही है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। और जो आपका तीनों है प्रेमचंद, तितली, ठीक है, ये सब आपके नहीं होंगे। निर्मला वर्मा, कमलेश्वर, ये सब आपका गलत होगा। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सा आपका सुमिलित है, यहाँ पूछा गया है कौन सा आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। 69 में आपका प्रेमचंद्र, प्रेमचंद सदगति, इसमें आपका ए वाला नहीं होगा। शाह, कभी कभी आपकी एग्जाम में उच्चारण से भी क्वेश्चन से बन जाते हैं। सा के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? सा के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका
बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, हुआ। ठीक है, देखिए हुआ, हुआ का उच्चारण स्थान क्या होगा? हुआ कंठ, दंत, तालु या फिर आपका कंठोस्थ है। देखिए 71 में आप ठीक है बोलिए एक बार हुआ। ठीक है, जब आप हुआ बोलते हैं तो यह आपका कंठ से और ठीक है ओंठ से आपका दोनों आता है, यानी आपका कंठोस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा 72 में? इसमें आपका व्यय प्लस वृद्ध। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, अभी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ से आपसे कि संकल्प, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका सम प्लस कल्प। ठीक है, सम प्लस कल्प यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भो प्लस अन, भो प्लस अन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अन का सही संधि आपका क्या है? यहाँ पे आपको संधि बताना है। भो प्लस अन का सही संधि क्या है? 74। 74 में आपका क्या होगा? 74 में आपका भवन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका भवन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या फिर शारीरिक? 75 की बात कर लें, इसमें आपका सी वाला यानी आपका इसमें शारीरिक। ठीक है, इसमें आपका शारीरिक है बिल्कुल सही हो जाएगा, शारीरिक है। निम्न में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है। 76 में आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 77 देखते हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? इस वाक्य में बहुत क्या है? 77 की बात कर लें, इसमें आपका प्रविशेषण। ठीक है, इसमें आपका प्रविशेषण है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ठीक है आपसे अलंकार से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन है परिपूर्ण। ठीक है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन है परिपूर्ण। किस घन में ओझल फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यह इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है ये यहाँ पे आपको बताना है। 78 में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भेद खुलने का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे आपको मुहावरा बताना है। ठीक है, भेद खुलने का अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा आपका कौन सा होगा? 79 की बात करें, 79 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। सूर्य उदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, इस वाक्य में आप यह वाक्य आपका कौन सा है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर संदेह वाक्य है? सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपका सरल वाक्य तो नहीं है। ठीक, क्योंकि यह तो आपका जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको और देखने को मिल जा रहा है। यह आपका संदेहवाचक भी नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। आपका मिश्र या फिर संयुक्त में कोई एक होना चाहिए, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम उपसर्ग से बना है? सम उपसर्ग की बात यहाँ कर रहे हैं हम 81 में आपका संकल्प बिल्कुल सही होगा। नीला अंबर किस समास का उदाहरण है? नीला अंबर आपका किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का है, द्विगु का है, दंत का है या फिर बहुव्रीहि का है? 82 की बात करें, इसमें आपका क्या होगा? 82 में आपका द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका नीला अंबर की बात की जा रही है दोस्तों, इसमें ठीक है आपका बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। द्विगु समास में आपकी संख्याओं का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे आपका है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पे कोई अंकुश नहीं हो
83 में यह वह आपका होगा निरंकुश। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। 84 में, 84 में आपका दोस्तों क्या होगा, 84 में आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। मितभाषी, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों बताइए क्या होगा। 85, 85 में आपका वाचाल बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणबोधक विशेषण नहीं है, बताना आपको कि इसमें से आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है। अच्छा भला सीधा या फिर 50 है। 86, 86 में आपका 50 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आपका 50 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेश्चन जो आपको आगे मिलने वाला है वह आपका मिस ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस शेयर को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि कोई यहाँ पर फेल ना हो, हर कोई पास हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। 87 में बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपका इला। ठीक है, इला आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म, ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा यात्रा, ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपका, रा ऊष्म व्यंजन में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होती है। लड़का, पुस्तक, साधु या फिर घोड़ा। देखिए दोस्तों 89 की बात करें, 89 में ठीक है आपका साधु, साधु आपका बहुवचन में आता है। किसमें आएगा, साधु आपका बहुवचन में आता है। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक है। मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, इसमें आपका व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि खेती, खेती किस शब्द का तत्सम रूपांतर है। खेती, खेती किस शब्द का तत्सम रूपांतर है, इसमें आपका क्या होगा, रूपांतरण है। 91, 91 में आपका कृषि बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। लाल, सुंदर, तेज या फिर काला। 92 की बात करते हैं, इसमें आपका काला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यौन संधि है। यौन संधि की बात यहाँ की जा रही है 93 की। 93 में आपका बी वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा, पित्तादेश। नेक्स्ट है पूछा गया आपसे कि सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। सीता पानी पीती है 94, इसमें आपका कर्मवाच्य। ठीक है, सीता पानी पीती है, सीता कौन सा कर्म कर रही है, वह ठीक है पी रही है। सीता पी रही है वही उसका कर्म है, यानी सीता पानी पीती है वह आपका कर्मवाच्य में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर मुल्ला दाऊद। 95 में आपका अमीर खुसरो बिल्कुल सही होंगे। साकार का देखिए तो यहाँ पे आपका साकार, देखिए यहाँ पे आपका साकार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका है क्षणिक है। ये आपके दोनों देखिए तो ये यहाँ पे आपके दोनों सेम प्रश्न है, बस केवल यहाँ पे आपका कुछ अलग अलग शब्दों से यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। 96, 97, 96 में आपका क्या होगा, 96 में आपका साकार का निराकार हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बन जाते हैं, साकार का निराकार हो जाएगा। और यहाँ पे हम ठीक है देखते हैं 97 में आपका शाश्वत ठीक है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द आपका क्या होगा। 98 में द्रुतगामी। ठीक है, द्रुतगामी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि गांठ में बांधना,
गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 99 में गांठ में बांधना दोस्तों खूब याद करना, ठीक है। यानी जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारी इस बात को गांठ बांध दो, ठीक है। यानी उसे याद रखो, उससे याद कर लो। महादेवी वर्मा के वाक्य में क्या प्रधान है? महादेवी वर्मा के वाक्य में क्या प्रधान है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों रहस्यवादी श्रृंगार, ठीक है। रहस्यवादी श्रृंगार आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि आगे आने वाले कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।